नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आई दृष्टि मैगजीन के ताज़ा अंक में छपे कुछ ऐसे गजब के करंट अफेयर्स फैक्ट्स के बारे में जो आपके एग्जाम्स और जनरल नॉलेज के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक आई दृष्टि मैगजीन नहीं पढ़ी तो ये वीडियो आपके लिए एक शॉर्टकट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम के उपबंध में कुछ तथ्य। मोदी ने न्यू दिल्ली में दो महानतम और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जून 2025, बिहार। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? 6 जून 2025। चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, USBRL। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? 4 जून 2025। खीचन, फलोदी और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? 2 से 4 जून 2025, पैराग्वे। भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? 4 जून 2025। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 2 जून 2025। न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? 3 जून 2025। कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या, 5,88,107 पॉलिसियां। संशोधित शक्ति नीति का कार्यान्वयन कौन सी कंपनियां संभालेंगी? कोल इंडिया लिमिटेड CIL और सिंगरेनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है? भारत जैन, भारत जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां संबोधित किया? भोपाल, मध्य प्रदेश। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 300वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? 30 मई 2025। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? 23 से 24 मई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? भारत मंडपम, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? मई 2025। गीता समोता। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? मई 2025, महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? 1200। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? 24 मई 2025। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 10वीं शासी परिषद का विषय क्या है? विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? 21 मई 2025, मिजोरम। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उद्योगों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला?
मई 2025 म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL, आर्मर्स व्हीकल्स कर्सन निगम लिमिटेड एवं इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? दीव। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? उत्तर प्रदेश, कुल P197। इसके बाद क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं बिहार कुल 2220 तथा पश्चिम बंगाल कुल 815। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? 11 मई 2025। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? मई 2025। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? शिकागो, USA। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? 21 अप्रैल से 11 मई 2025। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? मई 2025। गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? मई 2025। अडानी एंटरप्राइजेस। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? 23 सितंबर। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? मई 2025। इंदौर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा, उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? छठी इकाई। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर MMR कितनी रही? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क GNAFC में शामिल किया गया? कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? रंगाचेरा। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? 7 मई 2025। द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन थे? मुदगल पंडित। द्रव्य नामाकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? भीष्मवेद। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? अप्रैल 2025 11,098.81 किलोमीटर। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटरलैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल, BJP। सार्वजनिक उपक्रम समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का अध्यक्ष किसको चुना गया? वैजयंत पांडा, BJP। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? गाजियाबाद नगर निगम। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विझिंजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल। किस अस्पताल ने पहली बार OD माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? अप्रैल 2025। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? 21 से 24 अप्रैल 2025। जेम्स डेविड वेंस, उपराष्ट्रपति। JD वेंस की पत्नी ओशा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? 19 जून 2025। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 944.12 मिलियन। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? 1200.80 मिलियन। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? मोतीहारी, बिहार। पहलगांव आतंकी हमला कहाँ हुआ?
22 अप्रैल 2025 अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? 24 से 26 अप्रैल 2025 मुंबई, महाराष्ट्र। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना? अप्रैल 2025 साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 15 अप्रैल 2025 न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशारण और श्रीमद् भगवद गीता। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? अप्रैल 2025 उत्तराखंड। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? अप्रैल 2025 कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? 11 अप्रैल 2025 21 उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव, करौंदा। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? 9 अप्रैल 2025 पंचायती राज मंत्रालय। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट स्तर श्रेणी में रखा गया है? गुजरात, 346 ग्राम पंचायतें। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? 930। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? 7 से 10 अप्रैल 2025 पुर्तगाल और स्लोवाकिया। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर बनाया? लिस्बन, पुर्तगाल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया? अप्रैल 2025 तहव्वुर हुसैन राणा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? 6 अप्रैल 2025 तमिलनाडु। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? न्यू पंबन रेल ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक PHI 2025 किसने जारी किया है? नीति आयोग। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? राजस्थान, कुल 275 स्टेशन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? 26 मार्च 2025 बलिया। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? मार्च 2025 उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? मार्च 2025 सूरत, गुजरात। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की? मार्च 2025 पंजाब। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 18 मार्च 2025 विचोली, हबसी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? मार्च 2025 मॉरिशस। भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? 22 फरवरी 2025 लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? 18 फरवरी 2025 ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? 7 फरवरी 2025 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, MSDE। स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा।
गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल 32.78 हेक्टेयर किसे घोषित किया? जनवरी 2025। इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, गुजरात। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है? जनवरी 2025। तपोवन आश्रम, प्रयागराज। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? 16 जनवरी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 8 से 10 जनवरी 2025, भुवनेश्वर, ओडिशा में पहली बार। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? साउथ कोस्ट रेलवे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रब्राबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? 13 दिसंबर 2024, IIT दिल्ली। अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? 13। बिहार, असम, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल और उत्तराखंड। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में हैं? 11। पटना, बिहार, अलप्पुझा, केरल, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट, पांचों असम। केंद्रपड़ा, ओडिशा, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर, तीनों पश्चिम बंगाल। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? 1 दिसंबर 2024, नया जिला। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं? 66। महाकुंभ मेला जिले में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? कुंभ सहायक, सहायलियाक। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 21 नवंबर 2024, केरल। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? कोल्लम। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? उत्तर बस्तर, कांकेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन किया गया? 17 से 19 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, AIIA। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है? अक्टूबर 2024, फ्री टू थिंक 2024। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? 0.2 अंक। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी। किस राज्य ने रग देशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया? 30 सितंबर 2024, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामाकरण को मंजूरी प्रदान की? सितंबर 2024, पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सितंबर 2024, 1 केरल, 2 तमिलनाडु, 3 जम्मू और कश्मीर, 4 गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामाकरण करने का निर्णय लिया? 13 सितंबर 2024, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? 7 सितंबर 2024। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? सितंबर 2024। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? अगस्त 2024। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2024। राजेश वर्मा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगस्त 2024। राजगीर, नालंदा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को, और इन 5 जिलों के नाम हैं? 5। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? अगस्त 2024। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अगस्त 2024। नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? 4 अगस्त 2024। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? जुलाई 2024। पुगा घाटी, लद्दाख। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? जुलाई 2024। 13वां रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? जुलाई 2024। आइजोल, मिजोरम।